जय हिंद बकरी पालक भाइयों। आज हम बात करेंगे ताज़ा ब्याई बकरी को ऐसा क्या दाना मिश्रण या काढ़ा बनाकर पिलाएं जिससे कि उसकी बच्चादानी साफ हो जाए, उसकी खोई हुई एनर्जी वापस मिल जाए, उसका दूध बढ़ जाए, उसके पेट का दर्द खत्म हो जाए, बकरी जल्दी से फिर से हीट में आए और फिर से जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए। तो ऐसा काढ़ा मिश्रण जो खा के बकरी को सर्दी न लगे, जुकाम ना हो, उसके बच्चे को दूध की मात्रा सही से मिलती रहे। तो चलिए फिर करते हैं भाई बात। तो बकरी पालक भाइयों, इस मिश्रण के अंदर आपने क्या हर चीज़ की मात्रा का ध्यान रखना है, बनाने की विधि जो है प्रोसेस है उसका ध्यान रखना है। और कुछ बकरियां खाने में आनाकानी करती है तो उनको खाने के लिए हमने क्या तरकीब लगानी है उसका भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले इसके बनाने का तरीका और मात्रा पता करते हैं। बकरी पालक भाइयों, सबसे पहले आपने लेना है गुड़। गुड़ के अंदर आपको पता है कैल्शियम होता है, जिंक होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन होता है। गुड़ बकरी के खून को साफ करेगा, बकरी को गर्मी देगा। अगर बकरी की जेर नहीं गिरी है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, अगर वो थोड़ी बहुत ही रह गई है या बिल्कुल नहीं गिरी है तो उसको गिराने में हमारी मदद करेगा। गुड़ ताजा ब्याई बकरी के लिए बहुत गुणकारी होता है, गुड़ बहुत फायदेमंद होता है। उसके बाद हम लेंगे हल्दी। हल्दी जो है ये एंटीबायोटिक का काम करती है। डिलीवरी के बाद बकरी को कोई इन्फेक्शन ना हो अंदर या बाहर, उसके में हमारी मदद करती है, इसलिए हल्दी जरूरी है। हल्दी बकरी के शरीर को गर्मी देती है। आजकल सर्दी का मौसम है तो गर्मी बहुत जरूरी है। बकरी को हल्दी जो गर्मी देगी तो उससे सर्दी जुकाम नहीं होगा और बकरी एकदम सुरक्षित रहेगी। हल्दी के बाद नंबर 3 है अजवाइन के बीज। अजवाइन हम सब जानते हैं पेट के दर्द को खत्म करने के लिए बहुत मददगारी होता है। बकरी जब ताज़ा डिलीवरी होती है तब उसके पेट में बहुत दर्द होता है, कुछ ना कुछ दर्द जो है डिलीवरी के बाद ही बच जाता है। अजवाइन बकरी के पेट के दर्द को ठीक करेगी और फ्यूचर में पेट में दर्द नहीं होने देगी। इसके बाद हम लेंगे मेथी। मेथी आप जानते हैं मेथी के दाने लेने, ये ध्यान रखना है, जिसको हम बीज कहेंगे। इसके अंदर क्या एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। मेथी के बीजों के अंदर पाया जाने वाला ग्लैक्टोमेनन जो है ना, वो गुर्दे में होने वाली बीमारियों को काफ़ी हद तक रोकने में मदद करता है। कुशिक बीमारियों को, सभी को नहीं, कुशिक बीमारियों को, गुर्दे में होने वाली बीमारियों को रोकने में हमारी मदद करता है। मेथी जो है आपकी बकरी की मांसपेशियों को साफ कर देगी, स्वस्थ कर देगी, मजबूत कर देगी। बकरी जब बच्चा देती है तो बच्चा पेट से बाहर निकालने के लिए वो काफ़ी जोर लगाती है, उसकी आंतों पर जोर पड़ता है, उसकी मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। उन मांसपेशियों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, पेन हो जाता है। उस पेन को, उस मांसपेशियों को साफ करेगी, आंतों को साफ करेगी, बकरी को लिए बहुत लाभदायक होता है। उसका दूध बढ़ाएगी। बकरी को मोटा करने के लिए भी हम कहीं ना कहीं मेथी देते हैं। उसके बाद हम लेंगे अलसालिया। ये बकरी की बच्चादानी को साफ करेगा, दूध बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद जो है बाजरी। बाजरी जो है बकरी के दूध बढ़ाने में फ़ायदेमंद होती है। बाजरी बकरी को दूध को साफ करेगी, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ा देगी और ये बकरी को अपनी खोई हुई ताकत वापस कराने में भी बाजरी काफ़ी मददगार होती है। इसके बाद हम करते हैं विधि की आपने क्या करना है, खाली बर्तन लेना है, उसके अंदर 1 जग आपने 1 से 1.5 लीटर पानी डाल देना है। उसके बाद उसके अंदर 50 से 100 ग्राम आपने गुड़ डालना है। एक बकरी का बता रहा हूँ आपको, 50 से 100 ग्राम एक गुड़ की डली डाल देनी है। उसके बाद हम हल्दी लेनी है। हल्दी खाने वाली जो अगर आपको मिल जाए डली तो उसको पीस लें, वरना नहीं 1 चम्मच हल्दी डाल दें। उसके बाद अजवाइन लेंगे। अजवाइन जो है 1 से 1.5 चम्मच आपने अजवाइन डालनी है। अजवाइन के बाद हम लेंगे मेथी के दाने। मेथी के दाने भी आपने सेम 1 से 1.5 चम्मच डालना है। एक बकरी का बनाया जा रहा है, ये प्लीज़ ध्यान रखें। 1 से 1.5 चम्मच आपने मेथी डाल देनी है। उसके बाद हम लेंगे अलसालिया। अलसालिया भी आपने 1 से 1.5 चम्मच ही डालना है, ये भी बहुत गुणकारी होता है। अलसालिया के बाद हम लेंगे बाजरी। बाजरी जो आपने 1 बाटी मतलब के 2 मुट्ठी बाजरी आपने डाल देनी है। ये सब जब पूरा डाल दें उसके बाद आपने इसको चूल्हे के ऊपर धीमी आंच पे रख देना है, पकने के लिए छोड़ देना है। ये जो है आधा घंटे से 45 मिनट के बीच में पक जाएगा। आपने ध्यान रखना है, बीच बीच में चेक करना है, कच्चा नहीं उतार देना है, कच्चा नहीं उतारना है, बीच बीच में चेक करना है। बाजरी के मेथी के दाने को हाथ में उठा के पीस के ऐसे दबा के देखना है। अगर दब जाए, अगर पक गया है तो उसके बाद ही खिलाएं। जैसे ये पक जाता है ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही ठंडा हो जाता है चूल्हे से उतार के किसी बर्तन के अंदर आपने बकरी को डाल देना है। जो लिक्विड है वो बकरी पी लेगी। बकरी क्यों पी लेगी? क्योंकि इसके अंदर गुड़ की मात्रा काफ़ी है, वो मीठा है, उसको बकरी पी लेगी। जो बर्तन के अंदर बाकी माल बच जाता है लास्ट में, बाजरी होगी, मेथी होगी, जो उनके बीज बच गए हैं, वो भी आपने उसी काढ़ा मिश्रण के अंदर ही जो बर्तन निकाला है उसके अंदर निकाल दें। इसको बकरी धीरे धीरे अपना पी लेगी। आप देख रहे हैं बकरी बिल्कुल इसको बड़े शौक से पी रही है। अगर बकरी कोई नहीं पीती है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो आपके पास
जो आपने दलिया पिसवा रखा है, दलिया जो है थोड़ा सा वाइट वाइट रहता है, उसको भी बकरी बहुत शौक से खाती है। दलिया ना हो तो कोई चूरी पड़ी हो आपके पास किसी प्रकार की, वो लाके थोड़ी सी दाना मिश्रण के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। वो सफ़ेद सफ़ेद वो चूरी का टेस्ट जिसको वो लगातार खाती आ रही थी पहले बयाने से, उसको देखते ही बकरी टूट पड़ेगी उस पर और जल्दी जल्दी उसको खा जाएगी। ये ध्यान रखना है। ये काढ़ा आपने सुबह शाम बकरी को 2 टाइम देना है। ये काढ़ा मिश्रण जो है आपने बकरी को पहले 3 से 4 दिन लगातार देना है। इसमें ध्यान रखना आपने कि बकरी को कुछ भी खाने पीने से पहले ये काढ़ा मिश्रण देना है। अगर आपने बकरी को कुछ खाने पीने के लिए दे दिया तो बाद में ये बकरी काढ़ा मिश्रण नहीं खाएगी और आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये काढ़ा मिश्रण जो है अगर बकरी खाती है तो इससे बकरी की बच्चेदानी साफ हो जाएगी, उसकी खोई हुई ताकत वापस आएगी, बकरी को सर्दी जुकाम नहीं लगेगी, बकरी अपना रेगुलर खाना पीना शुरू कर देगी, बकरी के खून की कमी पूरी हो जाएगी, बकरी के थनों के अंदर जो थनीला है, जो बादी जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में, वो नहीं आएगा, बकरी का दूध बढ़ जाएगा। बकरी का दूध बढ़ जाएगा तो बकरी का बच्चा दूध ज़्यादा पिएगा, उसकी हेल्थ ज़्यादा बड़ी होगी, जल्दी ग्रो करेगा, बकरी जल्दी में हीट में आएगी और फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी और आपकी ग्रोथ लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज़, कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। थैंक यू। जय हिंद।